से वंदे भारत का कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया है, जिसके अंतर्गत जो भी विदेशों में बसे हुए जितने हिमाचल प्रदेश के लोग थे और जिनको कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लाने का प्रबंध किया और जिसमें कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक आज सुबह तक 1525 लोग जो हैं विदेशों से जो है वो हिमाचल प्रदेश में लाए जा चुके हैं, जिसमें कि लगभग 611 फ्लाइट्स के अंतर्गत जो है ये 1525 लोग आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी फ्लाइट में एक आदमी आता है, किसी में दो आते हैं, किसी में बड़े नंबर पे भी आए हैं। बड़े नंबर हमारे केवल मात्र सेंट्रल एशिया से, किर्गिजिस्तान से, यूक्रेन से, इन जगहों से जो हमारे स्टूडेंट्स आए हैं। तो इन सब लोगों को हमने 3 हमारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ और अमृतसर, इन जगहों में हमारी टीम जो है हर एक व्यक्ति को रिसीव करती है। उसके बाद उसकी मेडिकल स्क्रीनिंग करने के बाद उनके गाड़ियों का प्रबंध करती है और कंसर्न जिलों में भेजा जाता है, जहाँ पे इनको की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाता है। उसके बाद उनका जो टेस्ट जो है नेगेटिव आने के बाद इनको रिमेनिंग पीरियड के लिए होम क्वारंटीन में भेजा जाता है। और ये जो 1525 लोग आए हैं, ये 77 सिटीज ऑल अक्रॉस द ग्लोब वहाँ से आए हैं और जिसमें कि 60 कंट्री में से ये लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश में आया है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का विदेशों में फंसा हुआ है उसको हमने जो है एनओसी जारी कर दिया है। वो किसी भी स्थान पे हो, किसी भी देश में हो, किसी भी सिटी में हो, उसके लिए हमने एनओसी जारी किया है। इसलिए किसी भी हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को कहीं कभी कोई तकलीफ ना हो, तो हमने एक यूनिवर्सल एनओसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और सिविल एविएशन को दिया है। और आपका क्या प्रश्न है? सर, अभी तक ऑन एन एवरेज हमारे 4 से 5 हजार लोग जो हैं अनलॉक 1 में 3000 से 5000 लोगों के बीच में हमारे लोग जो हैं जो हमारे पास के माध्यम से, परमिट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में एंटर करते थे। और जब से अनलॉक 2 शुरू हुआ है उसमें जो है, क्योंकि आप पास परमिट की जो सुविधा जो ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है, लेकिन कोई लोग कहाँ कौन से एरिया से आ रहा है उनको ट्रैक करने के लिए, ताकि वो संक्रमण जो है अगर हाई लोड सिटी से आ रहे हैं तो बाकी हमारी कम्युनिटी में न फैले, हिमाचल प्रदेश के बाकी के लोग जो है वो सुरक्षित रहें। इसके लिए हमने जो क्वारंटीन की व्यवस्था जो है जो पहले की तरह जारी रखी है, इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया है, ताकि हमें पता लगे कि कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है और उसके साथ किस प्रकार से यहाँ पे उसको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करना है, होम क्वारंटीन करना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हमने शुरू किया है। प्रतिदिन जब से ये शुरू हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से, तब से जो है लगभग जो है 7 से 9 हजार के बीच में लोग रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, जिसमें कि 15,000 से 25,000 के बीच में लोग रजिस्टर कर रहे हैं, आने के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। लेकिन जो आने के जो आंकड़ा है इन पिछले 10-12 दिनों की जहाँ तक बात है, वो 7,000 से 10,000 के बीच में प्रतिदिन जो है लोग जो है हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के बाद एंटर कर रहे हैं। इसमें केवल मात्र पिछले जो वीकेंड था, एक दिन उसमें 10,000 लोगों ने हिमाचल प्रदेश में एंटर किया और एक दिन 9,000, अन्यथा 7 और 8,000 के बीच में जो लोग जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रहे हैं। और जो पहले हमारे जब फर्स्ट वीक में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, बिना रजिस्टर किए जो लोग थे वो ज़्यादा थे, जैसे 1,500 से 2,000 लोग जो हैं वो बॉर्डर पे आ जाते थे, उनको फिर हमने मैन्युअल रजिस्ट्रेशन करके बुलाते थे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमने लोगों से अपील की थी कि वहाँ पे 2-3 घंटे जो मैन्युअल रजिस्ट्रेशन लगाने के बजाय रजिस्ट्रेशन करवा के आए, जिसमें कि 1 से 2 मिनट लगता है। तो अब जो है वो जो संख्या है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जो कभी पहले 1,500-2 हजार लोग होते थे जो बिना रजिस्ट्रेशन के आते थे, अब वो घट करके 600-700 में आ गई है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये पब्लिसिटी ज़्यादा होगी, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचेगी, तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो है रजिस्ट्रेशन के कराने के बाद जो अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेकर के आएगा, ताकि उनके साथ जो है वो ज़्यादा समय उनको वहाँ पे ना लगाना पड़े और हमारे जो लोगों वहाँ पे बैठे हुए बैरियर पे उनका काम भी थोड़ा आसान हो जाए। जो है पर्यटक बहुत ही कम नगण्य आए हैं जो हिमाचल प्रदेश में आए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने 2-3 शर्तें रखी हैं कि एक तो ये है कि कम से कम 5 दिन की कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, तब वो आ सकते हैं। नंबर 2,
ये है कि 72 घंटे में पहले अगर आप कोविड का आपका नेगेटिव टेस्ट आता है वो करवा के आए, तो आपको फिर पूरे जब जिस पर्यटन की दृष्टि से आना चाहते हैं तो उसमें आप घूम सकते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि ये सारी प्रक्रिया बहुत कम लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो बहुत ही कम अभी तक, मुझे नहीं लगता है कि 500 से 700 तक लोग अभी तक जो है पिछले 10-11 दिनों में हिमाचल प्रदेश में आए हैं। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज जरूर एक परिवार ने रजिस्टर किया है जिन्होंने कि कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट को भी उन्होंने हमारे सिस्टम पे अपलोड किया है। तो अगर इस तरह से आते हैं कोई कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जो पिछले 72 घंटों में लेके आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, प्लस जो बुकिंग करवाना तो अनिवार्य है ही। तो अगर इस प्रकार से आते हैं तो हमारे ये जो इस कोविड की महामारी की इसको फैलने की जो संभावना है वो कम होती है, और हमारा हिमाचल का जो हर एक जो नागरिक है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है प्रयत्न कर रही है कि किस प्रकार से ये कम्युनिटी में स्प्रेड ना करे, और जो भी व्यक्ति आए वो एक नियम के तहत, SOP के तहत आए और उसका नियमों का पालन करे, और वो फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आ सकता है। ये जो देखिए कि ये जो है हर बार जो है ये नंबर ऑफ सिटीज जो है बढ़ता घटता रहता है। पहले हमारे पास 13 सिटीज थी जो कि हाई लोड सिटी थी बहुत पहले, जैसे रेड जोन कहते थे उसमें, जहाँ पे कुछ नंबर ऑफ केसेस होते थे। लेकिन अब हाई लोड और लो लोड की डेफिनेशन है। इसमें हमने देखा है कि पूरे भारतवर्ष में काफ़ी जगह में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ की संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो उनको जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सूची जारी किया है जो कि लेटेस्ट जो है, जिसमें कि 20 इस प्रकार की सिटियाँ उनको अधिसूचित किया है। वहाँ से आने वाले जो भी व्यक्ति आता है, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो चाहे बाहर का पर्यटक हो, उनको मैंडेटरली जो है इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में डाला जाएगा। आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे पास 1200 से ज़्यादा यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कोविड टेस्ट में जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से केवल मात्र 9 की अभी तक डेथ हुई है। उन 9 को भी अगर आप विश्लेषण करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 8 के आसपास तो आपको वो मिलेंगे जिनको कोई और अन्य बहुत गंभीर बीमारी थी तभी हुए। अन्यथा यहाँ पे जो हमारे अभी 1200 में से लगभग 950 के आसपास जो है वो अभी वो नेगेटिव आ चुके हैं। तो यहाँ पे रिकवरी रेट जो है देश में बहुत ही अच्छा है। हमारे प्रदेश में पूरे देश के प्रदेशों से तुलना करने में पाए जाए तो यहाँ पे हम क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश ने की है, तो जो भी केस पाए गए हैं, जो भी बाहर से लोग आए हैं, वो IQ में रखे हैं, इसीलिए वो लोगों में नहीं फैला है। और आम जनमानस में इस प्रकार की कोई दहशत भी नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है।